तेहरान से लेकर तेल अवीव तक अब जंग की आग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, अब यह सत्ता की चूल्हें हिलाने लगी है। ईरान में इजरायली हमलों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। वो गुट जो अब तक सरकार के विरोधी थे, अब इजरायली हमलों को देखकर सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। पूरा ईरान एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एकता टिकेगी। इजरायल का दावा है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए हमले कर रहा है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। शुक्रवार को शुरू हुए हमलों में अब केवल सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आम नागरिक ढांचों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया जाना चाहिए, और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के नतांज और इस्फहान जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों, मिसाइल बेस और सैन्य कमांड पोस्ट पर सटीक हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। यानी अब ये जंग सैन्य ताकत नहीं बल्कि शासन बदलने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। दुनिया पहले ही इराक, लीबिया और सीरिया में सत्ता परिवर्तन के नतीजे भुगत चुकी है। इन देशों की तबाही आज भी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनी जाती है। क्या ईरान भी उसी राह पर है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू का असली एजेंडा तेहरान में सत्ता पलटना है? क्या इजरायल और अमेरिका मिलकर एक और देश में रेजिम चेंज की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? जवाब वक्त देगा, लेकिन जंग की आंच अब सत्ता की कुर्सियों तक पहुंच चुकी है।